दोस्तों, अभी तक के हमारे YouTube के वीडियोस में हमने आपको राशि के बारे में प्रॉपर जानकारी दी है। एक इनिशियल जानकारी थी राशि के बारे में और हमने ये बताने का प्रयास किया था कि नाम राशि ज्यादा अफेक्टेड होती है कि चंद्रमा की राशि, यानी कि जो हमारी जन्म पत्रिका की राशि होती है वो ज्यादा प्रभावशाली होती है। और मुझे उम्मीद है कि यदि आपने हमारे पिछले वीडियोस देखे होंगे तो ये जानकारी आपको काफी स्पष्ट हुई होगी, क्योंकि इस चीज को लेके लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। कई लोग कहते हैं नाम राशि का बहुत महत्व है, कई लोग कहते हैं जन्म पत्रिका की राशि का बहुत महत्व है। तो ये काफी इनिशियल एक बात है, लेकिन इस इनिशियल बात से ऊपर आकर हम आपको ज्योतिष विज्ञान से जुड़ा हुआ एक तथ्य बताना चाहेंगे। इसे आप समझने का प्रयास करें। विशेष तौर पर यह जानकारी ऐसे लोगों के लिए है जिन्हें ज्योतिष का बड़ा इनिशियल नॉलेज है या ज्योतिष के बारे में जो किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं रखते हैं। राशि एक बात हो गई। हम मोस्टली अपनी राशि को देखते हैं, पेपर्स में देखते हैं, कहीं पर भी यदि हम राशि फल देखते हैं तो अपनी नाम राशि से देख लेते हैं, अपनी चंद्रमा की राशि से देख लेते हैं, और उससे भी ऊपर होता है हमारा लगन, जो कि हमारे जन्मांक चक्र से हमें पता लगता है। लगन, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका देखेंगे तो जन्म पत्रिका के खाने में सबसे ऊपर जो नंबर लिखा होगा वही आपका जन्म लगन है। जैसे यदि 1 लिखा है तो आपका मेष लगन है। ठीक उसी तरीके से कि चंद्रमा जहां पर है वहां पर यदि 1 लिखा है तो आपकी मेष राशि है। इसी प्रकार से जन्मांक चक्र में यदि सबसे ऊपर 1 लिखा है तो यानी आपकी मेष लगन है। 2 लिखा है तो आपकी वृष लगन है। 2 के आगे यदि चंद्रमा लिखा है तो आपकी वृषभ राशि है। 3 लिखा है तो मिथुन लगन है। 4 लिखा है तो आपकी कर्क लगन है। 5 लिखा है तो आपकी सिंह लगन है। अब हम इन तीनों में आपको अंतर बता रहे हैं, नाम राशि, जन्म राशि और लगन। लगन भी एक प्रकार की राशि है। ये वो सॉलिड एक जन्म पत्रिका का भाव होता है जो हमारी पूरे व्यक्तित्व को ऑपरेट करता है, हमारी पूरी जन्म पत्रिका को ऑपरेट करता है। पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम लगन के पास होता है, ना कि राशि के पास होता है। क्योंकि हम बहुत इनिशियल स्टेज में आपको समझा रहे थे, तो उससे एक पायदान ऊपर आते हुए जब हमें थोड़ा समय हो गया तो हम लगन के बारे में यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे रहे हैं। तो नाम राशि, चंद्रमा की राशि और जन्म लगन, यदि नाम राशि 30% आपके ऊपर फल कथन में एक्यूरेट निकलती है तो चंद्रमा की राशि 50% निकलती है और लगन 70 to 80% निकलती है। 100% सिर्फ ईश्वर होता है। 100% फल कथन कोई भी ज्योतिषी नहीं कर सकता है, इसलिए यहां पर मैंने 100% को नहीं लिया है। मोर देन अफेक्टिव आपकी जन्म लगन होती है। तो जिन्हें ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, जिन्हें अपनी जन्म लगन पता है, तो जो वीडियोस अपनी राशि के लिए बनाते हैं उसे आप अपनी जन्म लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे ये जो हमने सीरीज राहु केतु की बनाई है, यह आपकी राशि के हिसाब से बनाई है, जिसमें हम 5 वीडियो की सीरीज आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं कि हम बना रहे हैं। तो इसे आप अपनी लगन के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे आज के वीडियो में हम तुला राशि ले रहे हैं, क्योंकि कन्या राशि तक का फलादेश हम कर चुके हैं। तो हम आज ले रहे हैं तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि। इसी प्रकार से आप चाहें तो तुला लगन, वृश्चिक लगन और धनु लगन यदि आपकी है तो आप इसे भी देख सकते हैं। इसके बाद आप यदि चाहें, मान लीजिए आपकी तुला लगन है तो तुला लगन, हम जो तुला राशि का वीडियो बना रहे हैं उसमें आप तुला लगन को भी देख सकते हैं। और मान लीजिए तुला लगन के साथ आपकी वृषभ राशि है तो आप वृषभ राशि को भी देख सकते हैं हमारे पिछले वीडियो में। मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। जिन्हें अपनी जन्म लगन पता है वे राशि के स्थान पर इन्हीं वीडियोस में अपनी लगन को देखने का प्रयास करें। उससे आपको रिजल्ट, फल कथन किसी भी प्लैनेट पोजीशन के, किसी भी प्लैनेटरी गोचर के आपको बहुत एक्यूरेट मिलेंगे।
और यदि आपको अपनी जन्म लगन के बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ राशि के बारे में जानकारी है, तो भी लगभग 50 से लेकर 60% फल कथन एक्यूरेसी के समीप आएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है राजेश साहनी। मैं ज्योतिष और वास्तु मामलों का विशेषज्ञ हूं। हमारे YouTube चैनल डिवाइन एस्ट्रो में मैं अपने सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको विदित होगा कि राहु और केतु का राशि परिवर्तन हुआ है, 30 अक्टूबर 2023 को हो चुका है और 18 महीनों के लिए राहु और केतु यानी कि मई 2025 तक राहु और केतु मीन और कन्या राशि में रहेंगे। बृहस्पति की राशि होती है मीन और बुध की राशि होती है कन्या, जो कि केतु का परम मित्र स्थान भी कहा गया है। इस सीरीज में हमने तीन राशियों को अपने एक वीडियो में सम्मिलित करते हुए 4 वीडियो की श्रृंखला बनाई है और एक वीडियो में हमने आपको राहु केतु के बारे में जानकारी दी है। इसी तारतम्य में आज हम आपको जानकारी देंगे तुला राशि, वृश्चिक राशि और धनु राशि के बारे में। आप में से जिन लोगों को अपनी लगन की जानकारी हो, यदि आपकी तुला लगन है, वृश्चिक लगन है, धनु लगन है, तो भी हमारे इस वीडियो को आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं तुला राशि के गोचर के ऊपर। क्या कहते हैं राहु केतु तुला राशि या तुला लगन के लिए। तो जैसा कि हमने पिछले 18 महीने में देखा, यानी 30 अक्टूबर से पहले की अवधि में देखा, तो राहु का गोचर मेष राशि में था, केतु का गोचर तुला राशि में था। यानी कि तुला राशि से सप्तम स्थान में राहु गोचर कर रहा था और केतु का गोचर आपकी राशि पर यानी कि तुला राशि पर था, या आपकी लगन होगी यदि तुला, तो तुला लगन पर था। तो ये जो 18 माह की पिछली अवधि रही है 30 अक्टूबर से, चूंकि मेष अग्नि तत्व प्रधान राशि है और यहां पर राहु की स्थिति को अच्छा नहीं माना गया, जैसा कि हम आपको बार बार बताते आ रहे हैं। तो यहां पर एक स्थिति तो यह बनती है कि जो पिछले 18 माह की अवधि थी उसमें यह गोचर बिल्कुल भी आपके लिए शुभ नहीं था। खास तौर पे आपके प्रेम प्रसंगों के लिए, आपके दाम्पत्य जीवन के लिए, इसके अलावा आपके हर प्रकार के पार्टनर के लिए, हर प्रकार की पार्टनरशिप के लिए, आपके व्यापार या व्यवसाय के लिए। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता हूं कि आपके जीवन में से ये निम्नलिखित चीजें जो मैंने आपको बताई हैं ये पूरी की पूरी अफेक्टेड रही होंगी, लेकिन इसमें से कुछ पार्ट तो अफेक्टेड जरूर रहा होगा। एक वजह यह भी है कि पूरी चीजें अफेक्टेड ना होने की, चूंकि बृहस्पति का गोचर भी राशि या लगन से आपकी सप्तम स्थान में हो रहा है, जो कि शुभ है। इस वजह से काफी स्थिति कंट्रोल में रही है ये। लेकिन अब 30 अक्टूबर के बाद राहु प्रवेश कर गए हैं मीन राशि यानी आपकी राशि से 6ठे स्थान में, और केतु प्रवेश कर चुके हैं आपकी राशि से 12वें स्थान में। और बृहस्पति का गोचर अभी अप्रैल 2024 तक सप्तम स्थान में ही रहेगा, यानी बृहस्पति अभी भी नेगेटिविटी को काफी हद तक संभालेंगे। तो हम सबसे पहले देखेंगे राहु का गोचर तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हमने जैसा कि आपको बताया कि ये गोचर 6ठे भाव में हो रहा है। तो 6ठा भाव क्या होता है? केतु का गोचर 12वां घर में हो रहा है, 12वें घर में हो रहा है। तो 12वां घर किन भावों का, किन चीजों का प्रतिनिधित्व करता है, यह जानना हमें बहुत आवश्यक है। तो 6ठा भाव आपकी एक्सरसाइज, आपकी जिम, योगा क्लासेस, आपकी मेहनत, आपका वर्कआउट, आपका डेली रूटीन, आपका जॉब, रोग, ऋण और कर्जा, इन चीजों का भाव होता है। अब यहां पर एक एक पॉइंट को ले रहे हैं। सबसे पहले हम लेंगे आपकी एक्सरसाइज प्लान। हर व्यक्ति को स्वस्थ रहने के लिए, फिट रहने के लिए, या तो वो जिम जाता है या जॉगिंग करता है या योगा करता है, कोई भी एक एक्सरसाइज अपने रूटीन में वो रखता है। यदि बहुत दिनों से आप सिर्फ सोचते चले आ रहे हैं और इसका पालन अपने रूटीन का नहीं कर पा रहे हैं, आप जिम जाने की सोच रहे हैं, आप योगा क्लास जाने की सोच रहे हैं, आप अपना वजन कम करने की सोच रहे हैं, आप वर्कआउट करने की सोच रहे हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, क्योंकि इसके पहले सप्तम भाव में राहु के साथ बृहस्पति की युति थी। आप अपनी परेशानियों में ही परेशान थे। लेकिन अब वो समय आ गया है
कि आप अपने वर्कआउट प्लान को बहुत अच्छे तरीके से क्रियान्वित कर सकते हैं। या जो जिम चलाते हैं, जो योगा क्लास चलाते हैं, इसके अलावा जो भी ये फिटनेस एक्सरसाइज के प्रोग्राम्स के बारे में जानकारी देते हैं, उनके कार्य व्यवसाय में भी बहुत हद तक पॉजिटिव इफेक्ट ये राहु लेकर आएगा। और सामान्य व्यक्ति अपने रूटीन में इन सारे एक्सरसाइज प्लान को सम्मिलित कर सकते हैं और ये काफी सक्सेसफुली आपका वेट लॉस भी करेंगे या फिर आपको स्वस्थ रहने में, आपको फिट रखने में आपकी हेल्प भी करेंगे। सबसे अच्छी बात राहु के गोचर में मुझे आपके लिए दिखाई दी है, क्योंकि मैं समझता हूं हर व्यक्ति को फिट रहना बहुत जरूरी है और सिर्फ खाने से और सोते रहने से या बैठे रहने से हम फिट नहीं रह सकते हैं, क्योंकि जितना हम खाते हैं उतनी कैलोरी भी हमारे लिए बर्न करना बहुत आवश्यक होता है। अदरवाइज हमारी बॉडी में फैट जमा होता है, फैट से कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स जैसी समस्याएं होती हैं और फिर आपको पता ही है कि हार्ट डिजीज के मामले में भारत मोस्टली वर्ल्ड की नंबर 1 कंट्री मानी जा रही है। तो दूसरी बात, आपका डेली रूटीन आप इसे अच्छा करने का प्रयास करेंगे और यदि नहीं है आपका रूटीन अच्छा तो इसे गड्ढ-मड्ढ ना करें। यदि आपको सफलताएं नहीं मिल रही है, आपके कार्यों में देर अबेर हो रही है, तो सबसे पहले आप अपने रूटीन प्लान को सक्सेसफुली हैंडल करें। ये राहु की डिमांड है 6वें घर की। इसके बाद जॉब के ऊपर राहु थोड़े से अप एंड डाउन्स देगा। गवर्नमेंट जॉब वालों का तबादला हो सकता है या कोई एलिगेशन उनके ऊपर लग सकता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा थोड़े से जॉब आपकी वर्किंग फील्ड में जो आपके करीबी हैं, आपके अधिकारी हैं, आपके बॉस हैं, आपके सहयोगी हैं, उनके साथ अपने व्यवहार को आप अच्छा रखने का प्रयास करें। इसके अलावा फिर हमारा जो 6ठा स्थान होता है हमारी जन्म पत्रिका का, वो रोग का भी प्रतिनिधित्व करता है। तो आपको वर्तमान समय में पेट के रोगों से सावधान रहना चाहिए। पेट के रोग मोस्टली कॉन्स्टिपेशन और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, ये जो सामान्य रोग हैं, ये आपके लिए थोड़े से मुसीबत का कारण बन सकते हैं। इसलिए यदि आपका रूटीन अच्छा रहेगा, आप एक्सरसाइज प्लान को अपने जीवन में सम्मिलित करेंगे, तो इन चीजों से आप बच सकेंगे। इसके बाद यदि कहीं से ऋण अदायगी आपकी अभी तक नहीं हो पा रही थी या फिर आप ऋण चाह रहे थे और ऋण का प्रबंध नहीं हो पा रहा था अपने व्यापार और व्यवसाय के लिए, आजकल हर व्यापारी या हर बिजनेसमैन जो है वो ऋण की व्यवस्था में लगा रहता है। तो ये समय आ गया है कि बैंक आपके लोन को पॉज करेगा या फिर आपके ऐसे लोन जिन्हें आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे, वो क्लियर होने की स्टेज में आएंगे, क्योंकि आपकी आर्थिक स्थिति में काफी हद तक पहले की तुलना में सुधार होगा। इसके बाद यदि आपके कुछ विवाद कोर्ट में पेंडिंग पड़े हैं, कोर्ट केस कोई हैं, उनके भी निपटने का समय अब आ चुका है। तो दोस्तों, ये थे राहु के परिणाम जो कि मीन राशि में रहते हुए आपको दे रहे हैं। इसके बाद हम केतु जो कि आपकी राशि से 12वें स्थान पर है, इसके भी रिजल्ट देखेंगे। ओवरऑल आपको अपने खर्चों पर कंट्रोल करना होगा। ऐसे आप खर्चे ना करें जो कि, जैसे मान लीजिए आपके पास पहले से कार है, छोटी गाड़ी है आपके पास, एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको लगेगा मैं बड़ी गाड़ी ले लूं या नेसेसरी फिलहाल के लिए खर्चा है, क्योंकि आप लेंगे कहीं ना कहीं आप अपनी आर्थिक स्थिति को खराब कर देंगे। तो अपनी इकोनॉमी को देख के, अपने बजट को देख के कार्य करें। इसके बाद जो अननोन पर्सन है उनसे आर्थिक लेन देन बहुत सावधानी के साथ करें। इसके अलावा यदि आप यात्राएं करते हैं तो ऐसी यात्राएं ना करें जो बिना किसी मकसद की यात्रा की जा रही है। ऐसा ट्रेवल करने का प्रयास करें जिसमें आपको अपनी व्यापार व्यवसाय या अपनी लाइफ को लेके कुछ सलूशन मिल रहे हैं, यानी कोई उनके अर्थ निकल रहे हैं। दोस्तों, केतु को मोक्ष का कारक ग्रह कहा गया है और ज्योतिष की ऐसी मान्यता है कि 12वें स्थान का केतु मोक्ष दिलाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सभी तुला राशि वाले अब केतु के इस गोचर में मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, लेकिन यह है कि मोक्षगामी बनने के आपके प्रयास जारी रहेंगे। इसका क्या मतलब होता है? सीधा सा अर्थ होता है धर्म अध्यात्म की तरफ आप केंद्रित रहेंगे। ओवरऑल
जो भी आध्यात्मिक गतिविधियां हैं उनमें आपका रुझान होगा, जैसे ध्यान हो गया, मेडिटेशन हो गया, आपके 7 चक्रास की ट्रेवल हो गई, इन सारी चीजों में आप अपनी कुंडलनी वगैरह हो गई, जो भी रहस्यमय या गूढ़ विषय वस्तु है आध्यात्म की, उसमें आपका काफी मन लगेगा। और यदि आप इधर मन लगाएंगे तो आपकी नेगेटिविटी भी काफी हद तक खत्म होगी। तो दोस्तों, ये स्थिति है तुला राशि वालों के लिए, छठे भाव के राहु और 12वें भाव के केतु की। लेकिन यहां पर हम आपको एक और जानकारी देना चाहेंगे कि जितना भी आपको लाभ लेना है इस राहु और केतु से, आप अप्रैल 2024 तक ले लीजिए, क्योंकि बृहस्पति का गोचर आपकी इस राशि या इस लगन से 7th हाउस में हो रहा है, जो कि लगातार फेवरेबल है। इसके बाद बृहस्पति का गोचर बदल जाएगा, बृहस्पति आपके 8वें स्थान में चले जाएंगे। तब तक हम दूसरी भविष्यवाणी करेंगे बृहस्पति के ऊपर, लेकिन अभी मैं मोटे तौर पे बता रहा हूं, तब इतनी फेवरेबल परिस्थितियां तुला राशि वालों के लिए नहीं रहेंगी। इसलिए अप्रैल तक लाभ उठाएं अपने समय का। और राहु आपको, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी देने जा रहे हैं या इन विषय वस्तु में आपकी यदि रुचि है तो इसे सार्थक करने का प्रयास करें और इन सारी चीजों का लाभ लें। इसके बाद हम आते हैं राशि चक्र की 8वीं राशि वृश्चिक राशि पर। तो वृश्चिक राशि के लिए 30 अक्टूबर के पहले की अवधि कैसी थी? 30 अक्टूबर के पहले की अवधि हम जरूर बता देते हैं, ताकि आपको समझ में आए कि पिछले 18 महीने का टाइम हमारे लिए कैसा था और आने वाला समय हमारे लिए कितना फेवरेबल होने जा रहा है या हमारे लिए कितना अगेंस्ट होगा। तो सबसे पहले हम राहु के 18 माह के अवधि को देखें। छठे स्थान में राहु था, 12वें स्थान में केतु था, जो स्थिति अभी तुला राशि वालों के लिए बनी है। तो अब आप सोचेंगे हमने तुला राशि वालों के लिए अच्छा बताया, लेकिन वृश्चिक राशि वालों के लिए यह सामान्य फलदायी या जो स्थिति थी वो आमतौर पर शुभ नहीं थी। क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी चूंकि राहु और केतु अग्नि तत्व की राशि में राहु का योग बृहस्पति के साथ था, और अभी मीन राशि में जिसका कि स्वामी गुरु है, इसके लिए राहु का योग है। तो यहां पर राहु की कंडीशन में बहुत अंतर आ गया है। अब जो राहु का गोचर है बहुत फेवरेबल है आपके लिए, आपकी राशि वालों के लिए, क्योंकि राहु मीन राशि में 5वें स्थान में गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि वालों का, और केतु आपकी राशि से 11वें स्थान में गोचर कर रहे हैं। दोनों ही स्थान बहुत शुभ है। पंचम भाव को यदि हम आकस्मिक सफलता का कहेंगे तो 11वां स्थान जो होता है किसी भी कुंडली का 11वां स्थान, वह आकस्मिक लाभ का होता है, यानी दोनों रैंडम रिजल्ट देते हैं। दोनों स्थान पर राहु और केतु अचानक होने वाले फल देते हैं। इसके बाद हम बृहस्पति के गोचर की बात करें तो अप्रैल 2024 तक बृहस्पति का गोचर अभी 6वें स्थान में है, और हम 6वें स्थान का गोचर ये अभी नहीं कहेंगे कि बहुत शुभ है, लेकिन राहु और केतु आपके लिए बहुत शुभ है। तो राहु और केतु के हम प्रेडिक्शन पे आ रहे हैं, लेकिन आपको एक बात बताना आवश्यक समझ रहे हैं, जो बात हम अंत में बताते हैं वो अभी पहले बता रहे हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए, कि राहु और केतु बूस्टअप होंगे तब जब अप्रैल में 2024 में बृहस्पति अपने 7वें स्थान में गोचर करेंगे। तब राहु और केतु आपको मिरेकल रिजल्ट देने वाले हैं। बिल्कुल समय का लाभ आपको लेना चाहिए। तो अभी फिलहाल राहु और केतु क्या देने जा रहे हैं उस पर चर्चा करते हैं, और अप्रैल के बाद यही चीजें आपको बहुत अधिक मात्रा में मिलेगी, बिना किसी जतन के मिलेगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं राहु का गोचर, और ये देखते हैं कि 5वां घर किन चीजों से संबंधित होता है। शिक्षा, एजुकेशन, प्रेम, हमारी लव लाइफ, न्यू लव, यानी कि आपके पुराने संबंध यदि आपको बड़े पीड़ा दे रहे हैं, आपको कष्ट दे रहे हैं, तो आपके जीवन में नए प्रेम का उदय हो सकता है। इसके अलावा आकस्मिक सफलता, किसी मैटर में आप लगे हुए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अचानक आपको सफलता मिलेगी। इस चीज का कारक भी पंचम भाव का राहु है। इसके बाद रिसर्च, फेलोशिप, जो लोग इस रिसर्च वगैरह से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है, क्योंकि पहली बात पंचम भाव रिसर्च का होता है और राहु भी रिसर्च का कारक होता है। मैंने बताया ना, आकस्मिक घटनाओं का कारक होता है, और रिसर्च में क्या होता है, हमें आकस्मिक रिजल्ट मिलते हैं। हम मेहनत करते रहते हैं और एक दिन हम देखते हैं कि सफलता हस्तगत हो जाती है। इसके बाद
जो भी विद्यार्थी एजुकेशनल फॉरेन टूर करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। तो शिक्षा को हम पॉइंट करेंगे, शिक्षा के लिए बहुत अच्छा समय है। शिक्षा में ये जो समय है, आप किसी भी प्रकार की एजुकेशन में अच्छी सफलता पा सकते हैं, या विद्यार्थी वर्ग वो अच्छी जगह पे या मनचाही जगह पर अपना एडमिशन पा सकते हैं। खास तौर पे जो टेक्निकल एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। इसके बाद हमने प्रेम की चर्चा की, लव लाइफ या रोमांटिक रिलेशनशिप की चर्चा की। यदि अभी तक आपके रिलेशनशिप अच्छे नहीं चल रहे थे तो अब उनमें सुधार होने का समय आ चुका है। अंतरजातीय प्रेम संबंधों के बनने की संभावना है। जो लोग कुंवारे हैं या प्रेम प्रसंगों में हैं तो, और निश्चित तौर पे राहु पंचम भाव में है तो ये अंतर जातीय प्रेम संबंध आपके लिए फ्रूटफुल भी होंगे और ये आगे चल के मैरिज में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। कब? अप्रैल के बाद। इसके बाद नए प्रेम का अभ्युदय आपकी लाइफ में हो सकता है। पुराने प्रेम यदि आपके जीवन में कष्टदायी होंगे तो वो उनसे निपटने का समय आ गया। आप उसको लीव इट करके और नए संबंधों की तरफ बढ़ेंगे। और ये एक अच्छी बात है, जीवन में यदि रिश्ते हमारे लिए नासूर बन जाएं, हमारे लिए घाव बन जाएं, तो उसे काट के फेंक देना चाहिए। आप इसी मनोदशा के साथ आगे बढ़ेंगे और हम आपको बता ही चुके हैं, आपको आकस्मिक सफलताएं कई क्षेत्रों में मिलेंगी। इसके अलावा जो भी बच्चे स्टूडेंट्स फॉरेन जाना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कुछ करने के लिए, उनके लिए भी योग बहुत अच्छी है। अब 11वें घर का केतु क्या देता है? सबसे पहले तो आपको आकस्मिक लाभ देगा, आपको इष्ट मित्रों परिजनों से भरपूर सहयोग देगा। बड़े भाई या बड़ी बहन के साथ मिलकर आपको या तो उनका सपोर्ट मिलेगा या उनके साथ मिलकर आप कोई व्यापार व्यवसाय भी प्रारंभ कर सकते हैं। इसके अलावा प्रेम में सफलता भी 11th हाउस का केतु आपके लिए बता रहा है। और आपके लिए सबसे आवश्यक चीज होगी कि आप लोगों की हेल्प करें। इससे आपका राहु और केतु बहुत अच्छे परिणाम देगा। तो दोस्तों, वृश्चिक राशि वालों के लिए मैं समझता हूं ओवरऑल राहु और केतु का गोचर जो अभी प्रारंभ हुआ है वो बहुत फ्रूटफुल है। और मुझे उम्मीद है कि अप्रैल के बाद आपके सितारे और चमकेंगे। इसके बाद हम आते हैं राशि चक्र की 9वीं राशि धनु राशि। तो 30 अक्टूबर के पहले जो राहु की स्थिति थी, राहु पंचम स्थान में था और केतु 11वें स्थान में था। लेकिन हम बार बार बताते आ रहे हैं, पहले की राहु की स्थिति में, पहले के राहु के गोचर में और वर्तमान समय के राहु के गोचर में बहुत अंतर है। पहले मंगल की राशि में राहु का गोचर था और अब बृहस्पति की राशि में राहु का गोचर है। गुरु पंचम स्थान में था, यानी कि राहु और केतु, यानी कि राहु के साथ युति कर रहा था आपकी राशि से पंचम स्थान में। लेकिन अब परिस्थिति बदल रही है। राहु का गोचर चौथे और केतु का गोचर दशम स्थान में, और गुरु की स्थिति अभी भी आपकी राशि से पंचम स्थान में है। कई लोग जो हमारा यही वीडियो देख रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि हम प्रिडिक्शन तो कर रहे हैं राहु और केतु का, फिर गुरु क्यों कर रहे हैं, बृहस्पति क्या प्लेसमेंट क्यों बता रहे हैं आपको? वो इसलिए बता रहे हैं कि राहु बृहस्पति की राशि में है, जो कि छाया ग्रह है। छाया ग्रह उसी राशि का प्रभाव देता है जो कि राशि में वो गोचर कर रहा होता है। इसलिए उस राशि के स्वामी की स्थिति को हमें जरूर एक बार देखना चाहिए। तो राहु का यदि हम एस्ट्रोलॉजी की भाषा में बात करें ओवरऑल, तो चौथा और दशम में केतु एक अच्छी स्थिति नहीं मानी गई। कहीं ना कहीं ये कष्ट कारक होता है। क्रूर ग्रह जो भी चतुर्थ भाव में गोचर करते हैं वो अच्छे नहीं होते। सुखों का नाश करते हैं, माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, भूमि भवन संपत्ति से सेपरेट करते हैं। लेकिन यहां पर स्थिति थोड़ी सी बदली हुई। बृहस्पति आपके पंचम स्थान में है, बहुत हद तक संभाला हुआ है। अप्रैल तक तो आपके सितारे अभी लगभग ठीक ठाक रहेंगे। लेकिन अप्रैल के बाद जैसे ही बृहस्पति गोचर करेंगे आपकी राशि से छठे स्थान में, कष्ट या दुविधाएं या थोड़ी सी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपके लिए बढ़ेंगी। तो ओवरऑल अभी हम देखते हैं, राहु चतुर्थ भाव में गोचर कर रहा है। चतुर्थ भाव से हम क्या देखेंगे?
अपना हम पृथक निवास देखेंगे, अपना घर देखेंगे, अपनी जमीन देखेंगे, अपनी अचल संपत्ति देखेंगे, अपना वाहन देखेंगे, माता देखेंगे अपनी मदर को, और देखेंगे कि हमारी सुख यानी कि शैया सुख या पारिवारिक सुख। तो कैसे काम करेगा घर? यदि आप रेनोवेशन कराना चाह रहे हैं, घर खरीदना चाह रहे हैं, घर का निर्माण कराना चाह रहे हैं, तो समय आ गया। यहां पर राहु बहुत फेवरेबल आपको रिजल्ट देने वाले, बड़ा मकान बनने की योग भी बन रहे हैं, क्योंकि राहु कोई भी चीज छोटी नहीं देता है। एक विशेषता है राहु। लगन में बैठ जाएगा तो अच्छी हाइट पर्सनैलिटी देगा, फोर्थ में बैठ जाएगा तो वाहन सुख अच्छा देगा। बड़े वाहन ऐसे लोगों के पास होते हैं, और अक्सर मैंने देखा है जिनके भी ट्रांसपोर्ट होते हैं, चौथा राहु या 10वां राहु मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा एक चीज हम आपको और बताना चाहेंगे कि जो राजनीतिक लोग हैं उनके लिए भी ये सितारे फेवरेबल स्थिति में है। राहु राजनीति का कारक माना गया है, चौथा घर राजनीति से यानी कि जनता का स्थान है, और राहु उस स्थान में प्रवेश कर चुका है, यानी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए लोग इस अवधि में बहुत चमकेंगे। धनु राशि वाले लोग यदि चुनाव लड़ रहे हैं तो ये चुनाव में बहुत अच्छे नतीजे लेकर आ सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात हम थोड़ा सा मिस कर गए थे इस चीज को। इसके बाद घर में, आपके परिवार में, आपके घर या मकान खरीदने के प्लान बन सकते हैं। कोई जमीन अचानक आप ले सकते हैं। होता है ना कि अचानक हमने कोई जमीन देखी, हमें पसंद आ गई और हमने वो जमीन खरीद ली। ऐसे भी योग वर्तमान समय में आपकी राशि में या आपकी लगन में बन रहे हैं। इसके बाद आप वाहन खरीदने का यदि विचार बना रहे थे, 4 चक्का लेने का विचार बना रहे थे, यानी कि 4 व्हीलर लेने का विचार बना रहे थे, जो लोग विचार बना रहे थे मैं उन्हीं के लिए बोल रहा हूं। और कई बार ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि अनएक्सपेक्टेड विदाउट एनी प्लानिंग हम 4 व्हीलर खरीदें धनु राशि वालों के लिए। और यदि प्लान बना रहे थे तो उसके पूरा होने का समय भी आ चुका है। लेकिन आपको अपनी मदर की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, उनकी फीलिंग्स, उनकी भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए। उनके प्रति जो भी उत्तरदायित्व है उसे आपको पूर्ण करनी चाहिए। इसके अलावा थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि परिजन आपसे संतुष्ट नहीं है, थोड़ा सुखों में कमी का अनुभव आप वर्तमान समय में करेंगे। इसके बाद हम देखते हैं दशम भाव में केतु का फल। तो दशम भाव में केतु फल, सबसे पहले हम ये आपको चेतावनी देना चाहेंगे कि जो लोग भी नौकरी पेशा है, प्राइवेट जॉब में है और नौकरी बदलने के मूड में है, तो बिल्कुल कृपया अपने मूड को ना बदलें, क्योंकि आपको दोबारा नौकरी तो अभी फिलहाल नहीं मिलने वाली है। यदि सामने आपके नौकरी रखी हो तो आप एक नौकरी को छोड़कर उसे तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन आप यदि ये सोचेंगे कि ये जॉब छोड़ के हम साहब इससे अच्छा जॉब ले लेंगे, तो आधी छोर पूरी पे भागे, आधी मिली ना पूरी पावे। आपको वो आधी भी नहीं मिलेगी जो आपके पास थी। इसलिए इसे आप अभी फिलहाल पोस्टपोन करके रखें। जो भी जॉब आप कर रहे हैं वो करते रहें। दूसरी बात, बेरोजगार लोग जो हैं उन्हें जॉब मिलने की पॉसिबिलिटीज बहुत है, क्योंकि केतु मैंने पहले ही बताया है रैंडम रिजल्ट देता है, आकस्मिक रिजल्ट देता है। यहाँ पर केतु के प्रभाव से बेरोजगारों को जॉब मिल सकती है। ट्रेवल आपकी हो सकती है, जो कि कैरियर को लेके या फिर अपने व्यापार और व्यवसाय को लेकर ट्रेवल आपकी होगी। आप नए मित्र बनाना पसंद करेंगे और आपको काफी आपके लिए आवश्यक होगा कि एक सिनेरियो से आप बाहर निकले। धनु राशि वालों के लिए है एक जैसे माहौल से आप बाहर आने का प्रयास करें, और यह तब पॉसिबल है जब आपके जीवन में नए नए लोग आएंगे, आपके अंदर एक नई ताजगी, नई ऊर्जा भरेंगे ऐसे लोग। नए मित्र आपके लिए काफी फेवरेबल रहेंगे। इसके बाद एक केतु आपसे डिमांड कर रहा है कि यथासंभव लोगों की हेल्प करें, उनकी मदद करें। कभी भी आपको राहु से परेशानी महसूस हो, अभी से लेकर 18 महीने की अवधि में, तो आपको सिर्फ एक काम करना है। हम दीपावली के बाद पहले मुझे एक बात याद आ गई, हम राहु केतु के हर राशि के ऊपर उपाय के लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी हम आपको बताना चाहेंगे, यदि राहु आपको कष्ट दे रहा हो, तकलीफ दे रहा हो, वो विषय जो हमने आपको बताए हैं खासतौर पे
वहां से संबंधित, तो आप 1.25 किलो या अपने वजन के बराबर, जैसे आपका वजन है 70 किलो, तो आप 700 ग्राम कोयला लेकर या 7 किलो कोयला लेकर, लकड़ी वाला कोयला, दिन ढलने के पहले नदी के पानी में प्रवाहित कर दें, यानी चलते पानी में प्रवाहित कर दें, नदी हो, नहर हो या समुद्र हो। इससे आपको बहुत जल्दी और बहुत क्विक रिलीफ मिलेगा इससे। तो दोस्तों, ये था हमारा 3 राशियों का फलादेश, जो कि हमने राहु और केतु के बदलाव के ऊपर किया है। अब नेक्स्ट हमारा एक लास्ट वीडियो बचा है, जो एक कल तक आपके सामने फिर आ जाएगा, जिसमें हम लेंगे मकर राशि, कुंभ राशि और मीन राशि। तो दोस्तों, हमें बताइएगा जरूर हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, हम ज्योतिष में कितना अच्छा फलादेश कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या कोई कमी हो तो आप हमें जरूर बताइए। वैसे हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रहे हैं, और जो भी हमें सलाह देते हैं उनकी सलाह भी हम फॉलो करने की पूरी कोशिश करते हैं। हमारा वीडियो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है। और हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, यदि हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हो, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और यदि आपको नहीं पसंद आ रहे हैं तो थोड़ा वेट कर सकते हैं, आप हमारे और वीडियोस देखें। हमें पूरा विश्वास है कि आप हमें सब्सक्राइब करेंगे। अगले वीडियो में बहुत जल्दी हम आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।